बोली अनंत श्री दरियाव जी महाराज की राम। सभी बड़े भाव और प्रेम के साथ महापुरुषों की जयकार करो लाल। बोली दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की जय। माइक थोड़ी सेट करो, ये माइक कॉलम में। सत्य सनातन धर्म की जय। नमो राम पर ब्रह्म जी, सतगुरु संत आधार, जन दरिया वंदन करे, पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो, नमो नमो सब संत, जन दरिया वंदन करे, नमो नमो भगवंत। दरिया सतगुरु भेटिया, जान दिन जन्म सनाथ, श्रवणा शब्द सुनाय के, मस्तक धरिया हाथ। दुर्लभ मिलसी मान खो, दुर्लभ संत दयाल, सहज राम बहती नदी, लीजो हाथ पखाल। बार बार नहीं पाई नर नारायण दे, दादू बौरी ने आविए जन्म अमोलक ये। बोलो राम जी महाराज की जय। थोड़ी को बड़ा भाई आनंद श्री दरियाव जी महाराज की। सब बोलो राम राम, सब प्रेम बोलो राम राम। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय सदगुरुदेव भगवान रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंच विराजमान रामधाम रेंडा उत्तराधिकारी जी महाराज श्री बस्ती राम जी शास्त्री, आप सभी चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। श्रद्धेय तुकाराम जी महाराज रे चरणों में प्रणाम। संत मुनि जी महाराज विराजित आप सभी सत्संगी गुरुमुखी बुजुर्गों सज्जनों भक्ति में माता बहनों, बहुत ही सुंदर आज री सत्संग सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत कथा रे पावन प्रसंग में आज रात्रिकालीन सत्संग रोजू बहुत सुंदर आयोजन हो रही है। सप्तदिवसीय सत्संग विराम की ओर अग्रसर है। सज्जनों
कल भी सत्संग में ये प्रसंग आयो हो कि मानव जीवन री वही समय वही घड़ी सार्थक है जो समय अपनी सत्संग में बीते, जो समय राम भक्ति में बीते, जो समय आत्मचिंतन में बीते, सत्पुरुषों के संग में बीते, वास्तव में ही वो समय सार्थक है। महात्मा लिखे सोही घड़ी सुखी आरती साध संगत में जा, बाकी री सुख राम कहे कालगरा स्या खाए। सोही घड़ी सुखी आरती साधु संगत में जाए, बाकी की सुख राम कहर काल ग्रास्या खाए। बाकी समय ने तो काल ग्रासित करे है, पर वो जीवन समय लेखे में जो सत्संग में बीते, जैसे 7 दिन सो अपनी जो सत्संग में समय बीत रही है, वास्तव में ये समय है, ये घड़ियां है अपने जीवन लेखा में है। जिस समय में बैठ और संसारिक सादा प्रपंचों दूर वे अपना राम भजन करा, वास्तव में वो अपनी समय सार्थक है। इस समय में बैठ कर अपना आत्मचिंतन करा कि मानव जीवन क्यों मिलियो है, कि मानव जीवन में आए करणों कहीं है, वो ही समय सार्थक है। सजनों, दुनिया में सबसे कीमती वस्तु कहीं है, ये बताओ? सबसे कीमती समय है। समय से बढ़कर कोई कीमत नहीं है। और गई हुई वक्त अरबों रुपया दे देवे तो भी नहीं आवे, समय इतनी कीमती है। महात्मा कहो उजड़ खेड़ा फिर बसे, निर्धनिया धन होई, गई वक्त आवे नहीं मुआ नहीं जिंदा हो। उजड़ खेड़ा फिर बसे, यानी एक गांव जो बस्ती वो उजड़ गई, वो समय आया वापस बस सके है। उजड़ निर्धनिया धन होई, निर्धनी जो व्यक्ति मेरे पास में धन हो सके है। समय की बात है, आज कोई निर्धन है वो कल में जाए और अमीर बन जावे है। निर्धन धनी हो सके है, पर जीवन में जो वक्त समय बीत गई वो समय वापस नहीं आ रहा, और मरियोड़ा जिंदा नहीं है। ये 2 चीज जो महात्मा कही है। समय सबसे कीमती है। अब समय रो सदुपयोग करनो और दुरुपयोग करनो अपने ही हाथ में है। एक व्यक्ति तो आई और इस सत्संग में बैठ और 2 घंटे अपनी समय ने लेखे में खर्च कर रही है। एक व्यक्ति टीवी रिक्शा में बैठ और कोई नाटक और फिल्म देखे, अभी भी समय बीत रही है। एक व्यक्ति राम भजन में समय बितावे, एक समय संसार की फालतू निंदा चुगली में समय बितावे है। समय दोनों ही बीते हैं, पर समय बीतने में फर्क है सजनों। समय की कीमत समझनी, समय ने खर्चनी कैसे? जैसे कोई कंजूस आदमी वे वो धन की तो सोच समझ खर्चे है। बताओ आप, बहुत कंजूस है, वो 1 रुपया खर्च करी तो 100 बार सोची कि रुपये ने खर्च कैसे करना। ऐसे जीवन रहा ये अनमोल क्षण है सजनों, इन्हें बहुत सोच विचार खर्च करना है। अपनी समय बहुत सुंदर सत्संग में बीती है, ये अपने वास्ते बहुत जो हर्षरी बात है। गायो है महात्मा वाणी में, आप बड़े भाव और प्रेम के साथ साथ बोलोला। अरे थारी उमर रागिणी ओड़ा दिगड़ा, जावे लोभी जीवन ला, जावे रे लोभी जीवन ला। राम जी ने भजिल रे, थारी उमर रागिणी ओड़ा दिगड़ा, जावे लोभी
रे पिता थारो कुटुंब कबीलो, मात रे पिता थारो कुटुंब कबीलो। अरे आ तो भाया वाली जोड़ी पिछड़ जावे लो भी जीवड़ला, जावे लो भी जीवड़ला, राम जी ने बदलो रे। अरे आ तो भाया वाली जोड़ी पिछड़ जावे लो भी जीवड़ला, जावे लो भी जीवड़ला, राम जी ने बदलो रे। सब गाइए, राम जी ने भजलो रे भाई, साहिब जी ने भजलो, राम जी ने भजलो रे भाई, साहिब जी ने भजलो। सारी उम्र रागनी ओड़ा जिंदड़ा जावे लो भी जीवड़ला, राम जी ने भजलो रे। अरे चार दिनारी बंदा चमक चांदनी, चार दिनारी बंदा चमक चांदनी। अरे ये मानव जीवन ये बार बार मिलने वाला नहीं है। ये जो मानव जीवन की चमक दिमक नजर आ रही है, ये तो 4 दिन रही है, और ये में भगवान की भक्ति नहीं करी तो फिर अरे आगे तो अंधारी राता, आसिर लो भी जीवड़ला, आसिर लो भी जीवड़ला, राम जी ने बदलो रे। अरे भाई फिर तो अंधारी राता, आसिर लो भी जीवड़ला, आसिर लो भी जीवड़ला, राम जी ने बदलो। अरे थारी उम्र रागिनी ओड़ा जावे लो भी जीवड़ला, जावे लो भी जीवड़ला, राम जी ने बदलो रे। अरे राम जी ने बदलो भाई, साहिब जी ने बदलो, राम जी ने बदलो भाई, साहिब जी ने बदलो। हरी उम्र रागिनी ओड़ा जावे लो भी जीवड़ला, जावे लो भी जीवड़ला, राम जी ने बदलो रे। अरे राम जी ने भजियो नाही, सुब्रत नाही करियो, राम जी ने भजियो नाही, सुब्रत नाही करियो। अरे थारे सागे तो अधेलो कोनी, चाले रे लो भी जीवड़ला, चाले लो भी जीवड़ला, राम जी ने बदलो रे। राम जी ने बदलो भाई, साहिब जी ने बदलो, राम जी ने बदलो भाई, साहिब जी ने बदलो। हरी उम्र रागिनी ओड़ा जिंदड़ा जावे लो भी जीवड़ला, जावे लो भी जीवड़ला, राम जी ने बदलो रे। केवे रे गोपीश्वर देव अवसर जावे, केवे रे गोपीश्वर देव अवसर जावे। अरे ओ तो गयुड़ो अवसरियो पाछो कोनी आवे जीवड़ला, कोनी आवे जीवड़ला, राम जी ने बदलो रे। अरे थारो गयुड़ो अवसरियो पाछो कोनी आवे जीवड़ला, कोनी आवे जीवड़ला, राम जी ने बदलो रे।
महाराज की जय। सर्व संत महापुरुषों की जय। ऐसे महात्मा कहे कि उमरा गिणियोड़ा दंडा जावे लो भी जीवड़ला। कहे कि जिंदगी जीवनरी जो समय मिली है, मोहलत मिली है, वो समय बीतती जा रही है और पतो ही नहीं चले कब जीवनरी समय बीत जावे और कब मृत्यु आ जावे। सजनों, बालपन बीत गयो। अभी जैसे वृद्ध आदमी बैठा है, एने पूछे कि भाई थे बालपन जवानी में कद प्रवेश हुआ, कोई तारीख तिथि है? कोई तारीख तिथि नहीं है। जवानी वृद्धावस्था में कद प्रवेश हुआ, कोई तारीख तिथि है? कोई तारीख तिथि नहीं है। जाओ कद कोई तारीख तिथि है? नहीं है। ऐसा ये जीवन है, इस समय ने सजनों उपयोग में ले लेनी है। ये जीवन वापस नहीं मिलने वाला है। मानव जीवन समय में आई दो कार्य विशेष करना है सजनों, राम जी रो भजन और परमार्थ रो कार्य, यही जीवन रो सार है। प्रथम कार्य के राम भजन करो, राम भजन करो, समय निकालो। आप 24 घंटा री समय मिले है तो 24 घंटा री समय में ज्यादा समय आपने नहीं मिले तो कम से कम आधो घंटों भी बैठ और एकांत में अपने भगवान को ध्यान करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान रो नाम लेना चाहिए। सजनों, यही अपनी असली कमाई है जो अपने शरीर छूटिया रे बाद में भी अपने जीव रे साथ चले। बताओ कहीं चली सजनों मृत्यु वे भी दिन साथ कुछ भी नहीं चले। राम जी ने बजियो नहीं सुकृत नहीं करियो, थारे संग में अधे लो कोनी चाले लो भी जीवड़ला। एक राम जी रो भजन मुख्य बात है, यह है समय निकालो और बैठो। दूसरी बात, कुछ परमार्थ और कुछ दान पुण्य करते रहना चाहिए। मानव ने अपना बडेरा लोग कहता कि भाई एक तो हाथों दियोड़ो दान और एक जिब्यारे द्वारा भजियोड़ो राम, ये दो चीजें साथ चल। आप किसान व्यक्ति हो, सब जो भी विराजित हो, खेती रो काम करो, तो आप जैसे धन कमाओ हो तो धन रो 10 हिस्सों प्रत्येक व्यक्ति रो ये कर्तव्य बने कि धन रो 10 हिस्सों परमार्थ रे निमित्त निकाला। जो व्यक्ति मानव जीवन में आई 2 घड़ी भगवान रो नाम नहीं लेवे, 2 रुपये दान पुण्य में नहीं देवे, वी मानव ने अंत में पछतानो पड़े है, अंत में रोनो पड़े है और वो इस संसार में रीतो ही चलो जावे, खाली हाथ चलो जावे। तो सजनों, 3 बातों में ढील मत करो। 4 दिनारी चमक चांदनी फिर अंधारी रात 80 लोभी जीवड़ला। ये जीवन री चमक दमक तो 4 दिन री है, पर भक्ति सेवा नहीं करे तो फिर 84 लाख जूनी। आज तो अपने मानो, हाँ आज अपने पास में सारी सुख सुविधा है, और आज मानव जीवन चलियो गयो जिसमें भक्ति नहीं करी, सेवा सुकृत नहीं करियो, तो फिर 84 लाख जोनी में भटकना पड़ी। गद्धेरी योनी में, कुत्तेरी योनी में, सुवरी योनी में, और कितने कितनी संकट री परिस्थितियां आपने देखनी पड़ी। सजनों, लग 84 रात दुख बचनो है, अंधारी रात सु बचनो है, तो एक ही उपाय है, आप राम भजन करो और सुकृत रो कार्य करो। मानव ने 3 बातों में ढील नहीं करनी चाहिए। आज जब भी आप कहा राम राम करो तो प्रत्येक आदमी कहे कि महाराज अभी तो कोई तो के बालक, हाँ कोई के अभी तो जवाना, राम राम तो बूढ़ा वे वजन करा। बुढ़ापो कौन देखियो भाई? कोई देखियो बुढ़ापो? और देखियो है जगह ने पूछ लोग राम राम वे नहीं वे, नहीं वे। ये तो एक समेरी बात है। और सजनों, 3 बातों में जो विलंब करे है, 3 बातों में जो देरी करे है, बिने अंत में रोनो पड़े है, अंत में पछतानो पड़े है। ध्यान दे सुनजो, तन दारिद्री बात की ढील करो मति कोई, साधु दर्शन राम भजन और दत्तब करता सोई। 3 बात में ढील नहीं करनी। एक तो संतारी सत्संग में जाता ढील नहीं करनी के बच्चे चालना। कई लोग तो पहले दिन सत्संग में आ रही है, मैं देख रही हूं
जो निरंतर पहले दिन उस सत्संग में आए 7 दिन लगातार लाभ ले रिया और कई आलसी कल आला और परसों आला ओलो जितने दिन बीत गया भाई, लाभ लेने वाला लाभ ले लियो, वंचित रहने वाला वंचित रह गया। सत्संग में संतारा दर्शन जाता देरी नहीं करनी, राम भजन में देरी नहीं करनी। क्यों देरी नहीं करनी? कि गंदी देरो कोई भरोसा को नहीं। कबीर गंदी देही कार मोई भरोसा नहीं, काले देखा चौटे राज मसाना माय। अरे गंदी देरो कहीं भरोसा है? मने याद आवे आसू लगभग 14 वर्ष पूर्व मैं और मारे गुरुदेव एक गांव में गया, मारवाड़ में। उधर एक गांव में गया, जने गृहस्थी घर रुकिया रात्रि में। तो एक 30-35 साल रो जवान आदमी वो आयो और वो बोले कि महाराज 2-4 भजन सुनाओ। कहीं कहो कि 2-4 भजन सुनाओ और सत्संग करो। तो मैं कहो वे टाबरी हो बाप जी विराजिया महाराज के भजन बोली तू। मैं क्यों भाई मैं माइक भी ना भजन नहीं बोलूं। तो और कणे अबगे आवा जन सुनावा सत्संग। जन वो आदमी क्यों महाराज अबगेरी कहीं ठापड़े कल कौन देखियो कल कहीं वे बताओ आप जीवन रो तो एक पलड़ो ही भरोसा नहीं। महाराज को सुनाई दे तो फिर मैं 2-4 भजन बुट गया है। अब दूसरे दिन सुबह ही ये सूचना मिली कि वही आदमी दूसरे दिन सुबह 9 बजे मेरी मृत्यु हो गई। बताओ कल कौन देखियो है? ये इतो अल्प जीवन है जिरो आप भरोसा नहीं कर सका, जिरो कोई भरोसा ही नहीं। ये काल रो वार कब लाग जार कर जिंदगी पूरी हो जावे और आप कल कल करता ऐसे ही रह जाओ। अरे घटना सुना नहीं सुना? हाँ फलाना आदमी फलाने जगह जाओ तो एक्सीडेंट में मेरी मृत्यु हो गई। अखबार में आई एक दिन पहले एक डॉक्टर और एक डॉक्टर ने जो हॉस्पिटल में छुट्टी ले और कहो भाई अब घर जावा अपना वस्त्र चेंज करा और फिर आप एक शादी में जावा। ये विचार कर ये प्लान बनाई और दोनों निकलिया और बीच रास्ता में एक्सीडेंट है और दोनों की मृत्यु हो गई। अब सोचो सजनों वे आ थोड़ी सोचो कि अपने बीच में मृत्यु हो। वे तो बहुत लंबो चौड़ो सोच रवाने भी आगे घर जावा फिर नया वस्त्र पहना फिर शादी में जावा भोजन करा फिर सामरा वापिस समय माते आवा। पर एक पल में मेरा सपना सब चकनाचूर हो गया और जिंदगी पूरी हो गई। सोचो सजनों ये ऐसा ही जीवन है। तो राम भजन में देरी नहीं करनी, जिंदगी रो कोई भरोसा नहीं है। और तीसरी बात कि दत्तब करता सोई दान पुण्य रो जठे भी आप काम पड़े तो भी मैं देरी नहीं करनी है। 2 रुपये भगवान दे दियो भी अब अच्छी खेती वेगी अपने धान ठीक है गो तो 2 रुपये अपन परमार्थ में निकाल देना चाहिए। पचे निकाल आर देगा जितने समय बीत जाए। एक सेठ जी आज हरिद्वार गया जन 50,000 रुपया साथ लेगा 50,000 साथ लेगा जना जेब में गालर गया बूटा हरिद्वार में। तो विचारो ही हो बूट भंडारा में खर्च करना है पर बूट गया रे बाद में मन बदल को मन में विचार करे कि परमार्थ रे निमित्त खर्चा नहीं खर्चा पाचा घरे ले जावा कहीं दान पुण्य में देवा नहीं देवा। ऐसे करता करता एक दिन बीतियो 2 दिन बीतिया। अब तीसरे दिन सेठ जी विचार में या मनसोबो करता कराक नहीं करा। तीसरे दिन सुबह आप लोगों चोड़ो ऊपर पहनियोड़ो हो भी चोड़ा ने खोल और गंगा जी में डुबकी लगाई। जीते एक चोर आयो जो को चोड़ो ही लेगो रिपे ही लेगो। अब कहीं करे सजनो अब सेठ जी रोवे अरे राम रे हचा काम लेगा बे रुपया केम काम आया नहीं तो खुद रे काम आया नहीं परमार्थ में दीजिए। और ये आने क्यों भी विलंब करने और आतार पहले दिन ही जे परमार्थ में दे देता तो ये स्थिति नहीं देखनी पड़ती। अरे सजनों जीवन में दान देने में ढिलाई नहीं करनी। अरे यथाशक्ति अपने पास में है जैसो आपने करना चाहिए। अपनो धर्म है मानवरी तरफ सब देखे है प्रत्येक जीव देखे है गाय है वो भी देखे है मानवरी तरफ आस्त्री दृष्टि देखे है। तो दान पुण्य में कभी ढील नहीं करनी। ये जिंदगी रो ये जीवन रो कोई भरोसा नहीं है। सजनों ये भारतीय भूमि संतों री भूमि है ये दानियों री भूमि है। ये भारतीय भूमि में तो कैसा कैसा दानी ब्याह
जो कह दियो कि मैं दान दे दियो तो फिर विलंब नहीं करियो। और एक पल में राज छोड़ दिया। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र भी आ। हरिश्चंद्र नाम किरी किरी सुनी ओड़ो है, बताओ सबरे सुनी ओड़ो है। हरिश्चंद्र की कथा आपने सुनी ओड़ी है तो आपने मैं कथा सुनो, आप ध्यान दे सुन जो, बहुत अच्छी तरह को आपने समझ में जाए। हरिश्चंद्र जो हा सूर्यवंशी राजा हा। सूर्यवंशी राजा आ रही है अयोध्या राजा, कठारा राजा अयोध्या राजा हा। बहुत लंबो चौड़ो राज हो और ये धर्मपरायण राजा है। धर्मपरायण यानी कि धर्म रे साथ में राज चलाता है। राजा हरिश्चंद्र राज में सारी प्रजा सुखी ही, दीन दुखियों री देखभाल करता, गरीबों री सेवा करता, समय समय माते ऐसा बड़ा बड़ा धार्मिक आयोजन रखता है, कथा कीर्तन रखता है। ऐसा राजा हरिश्चंद्र रे राज में सब सुखी हार, बहुत सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र विषय में बतावे हैं हरिश्चंद्र कैसा हा। ऐसा अपने भारतवर्ष की भूमि में राजा भी आ। तरवर दे ठंडी छाया, तरवर दे ठंडी छाया, सरवर दे मीठो पानी, सरवर दे मीठो पानी। परहित परमारथ पंथी जीवन ने है जिंदगानी, परहित परमारथ पंथी जीवन ने। शतरीरो धर्म निभायो, शतरीरो धर्म निभायो, बन गयो गुण सागर ज्ञानी, बन गयो गुण ज्ञानी। दुर्बल दुखियारो दाता, दुर्बल दुखियारो दाता, मानियो चुग कर जाने, मानियो चुग कर जाने। थाने जुग जुग झुकेला कर प्रणाम रे हो, जुग जुग झुकेला कर प्रणाम रे। हरिश्चंद्र राजा अमर रहे गो तेरो नाम रे, हरिश्चंद्र राजा अमर रहे गो तेरो नाम रे। हरि गूंजे धरती में चारों धाम रे, गूंजे धरती में चारों धाम रे। हरिश्चंद्र राजा अमर रहे गो तेरो नाम रे, प्रतापी राजा अमर रहे गो तेरो नाम रे। बोली सत्य सनातन धर्म की जय। तरवर दे ठंडी छाया, सरवर दे मीठो पानी, परहित परमार्थ पंचीर। मानव तो वही है जिरे जीवन में परमार्थ है। देखो सजनों, चार जना व्याजो परमार्थी व्या करे, चार व्यक्ति जारे जीवन में परमार्थ या करे। तरवर सरवर संत जन चौथा बरसे में और परमार्थ रे कारण ए चारू धारी दे। तरवर है जो परमार्थी रिया करे। तरवर यानी बताओ वृक्ष। देखो वृक्ष अपाने कितो देवे है, छैया अपाने देवे है, फल फूल अपाने देवे है, और अच्छी हवा अपाने देवे है, लकड़ी अपाने देवे है। तरवर परमार्थी व्या करे, सरोवर परमार्थी व्या करे। सरोवर यानी तालाब। तालाब में कोई भी व्यक्ति जाए और प्यासो अपनी प्यास बुझा सके। ऐसे ही बरसात इंद्र है जो परमार्थी व्या करे, बारिश करे है भी, बारिश वनस्पति हरी भरी रहे, खेतों में धान वे है।
इंद्र परमार्थी वे, और चौथे नंबर साधु पुरुष जो व्याह करे वो परमार्थी व्याह करे। साधु पुरुष यानी सज्जन व्यक्ति जो वह है मेरे जीवन में परमार्थ क्रिया करे। तो राजा हरिश्चंद्र ऐसा दानी आग कोई भी मेरे द्वार माथे आ जातो तो बिने दुखी नहीं भेजता, मेरा कष्ट हरण फिर भी नहीं भेजता। कोई अजात और मांग ले तो बिन दे देता। क्षत्रि सौरभ छायगी तीन लोक रे माय, पारक हरिश्चंद्र की करी सपने में ऋषियाय। अब हरिश्चंद्र की महिमा जो है वो सब जगह छाएगी, तीन लोकों में फैल गई। देखो सजनों, कोई भी व्यक्ति अच्छो काम करे है, धर्म रो कार्य करे है, भगवान की भक्ति करे है, मेरी शोभा इस संसार में स्वतः ही विजया करे। तारारा तेज में चंद्र छिपे नहीं, सूर्य छिपे नहीं, बादल की छाया, भीड़ पड़िया रजपूत छिपे नहीं, दातार छिपे नहीं, मांगना आया। कहीं के तारारा तेज, किताबी आसमान में तारा वे तो कहीं चंद्रमा रो तेज है जो छिपे, किताबी बादल हो जावे तो सूर्य रो प्रकाश नहीं छिपे। ऐसे ही सजनों, इस जीवन में जो धर्मात्मा पुरुष रिया करे, सज्जन पुरुष रिया करे, मेरी शोभा इस संसार में दूर दूर तक फैल जाया करे। जो धर्म री रक्षा रे वास्ते जीवन जिए है। तो हरिश्चंद्र की महिमा तीनों लोका में फैल गई। तो एक दिन ऋषि लोग बैठा सारा ही, ऋषि लोग क्यों भी अबार तीनों ही लोका में धर्मात्मा व्यक्ति कौन है, धर्म पारायण व्यक्ति कौन है, क्यों एक ही है, वो है राजा हरिश्चंद्र। कौन? हरिश्चंद्र राजा। तो भी सभा में विश्वामित्र जी बैठा, वे बोले नहीं नहीं, मैं परीक्षा करूं पहला, और परीक्षा में पास हो जाए हरिश्चंद्र, जद हरिश्चंद्र ने में वास्तव में परमार्थी राजा माना। तो कहें करे ऋषि विश्वामित्र हरिश्चंद्र ने छड़ने वास्ते एक सुंदर अप्सरारो रूप बनावे, अप्सरारो रूप बनाई और राजा हरिश्चंद्र महलों में जावे। मेलों में जाए राजा हरिश्चंद्र स्वामी वो अप्सरा नृत्य करने लगे। तो राजा हरिश्चंद्र कहे कि तू कौन है भाई और क्यों नृत्य कर रही है? तो वो अप्सरा बोले कि मैं तो भाई एक स्वर्गीय अप्सरा हूं और कुछ मांगने वास्ते आई हूं। तो राजा हरिश्चंद्र क्यों बोल, तू मांगी जो तुम दे दे। तो क्यों आप एक काम करोगे कहीं कि मैंने अपनी पटरानी बना लो? राजा हरिश्चंद्र क्यों नहीं भाई, ये जो चीज मांगी है तू धर्म रे विरुद्ध मांगी है, क्योंकि हमारी पत्नी तो तारामती है, हमारी रानी। मर्यादा में रह कुछ भी मांग ले, फिर क्यों कि मैंने 18 राज दे दो। तो क्यों नहीं नहीं, तू राज भी नहीं चला सके। क्यों कि तू तो नृत्य करने वाली है। अरे नाचने वाली कोई राज चला सके? कहीं राज तो कोई योगी पुरुष चला सके है। और जट जटे नाचनाला चुटकला क्यों नाला राजा बनिया ना बेबे देशों की हालत खराब की है। यूक्रेन नाम रा देश ने जेलेंस्की नाम रे व्यक्ति ने एक राष्ट्रपति बना दिया, और बड़ो भारी भी देश ने आनी वेगी है। देखो राज चलाने वास्ते भी शक्तिशाली पुरुष चाहिए उठे, तो राज चलाने योग्य नहीं है। भी जगह विश्वामित्र ऋषि प्रकट हो जावे। विश्वामित्र के ये तो राज चलाने योग्य नहीं है, मैं मन दे दे राज, मैं मांगू थार कनु राज। तो राजा हरिश्चंद्र की, हाँ ऋषि आप राज चलाने योग्य हो, ये लो मैं आपने मारो राज्य दान में दूंगा। आप मांग लियो तो मैं वचनों वापिस नहीं फिरूं। देखो सजनों, मानव रू वचन ही मुख्य है। अब मैं राज दे दियो तो अब मैं वापिस नहीं फिरूं, ठीक है। विश्वामित्र के ये तो मैंने राज दे दियो, दान दे दियो, दान तो दे दियो, अब मन दक्षिणा दो, मैं थारे मेल में आयो। दान अलग वे है, दक्षिणा अलग वे है। मैं घर आयो हूं तो मैंने दक्षिणा दे। दक्षिणा कितनी दे थारी इच्छा वे जितनी दे दे। क्यों मैं
की। तो राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र बोले कि दक्षिणा दो। तो राजा हरिश्चंद्र कहीं करे कि 1000 स्वर्ण मुद्रा रो दान दक्षिणा देने रे वास्ते वो खजाने में जावे। तो ऋषि विश्वामित्र के रुक भाई राजा, अब ये खजानो तो मारो बगो है, ये राज्य तो मारो है, तो ये खजाना रो मालिक में हूं। अब ये तने दक्षिणा देनी है तो कटे बारे जाहिर कमाई लेना फिर, और मारो ये आदेश है कि दक्षिणा दो। तो राजा हरिश्चंद्र क्यों महाराज जी, फिर तो 1 महीना री मने मोहलत दो, 1 महीना रे अंदर अंदर आपने आपरी दान दक्षिणा जो हमें दे दे। सजनों, ये सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ऐसा दानी पुरुष हा, ऐसे वचनों रा पाबंद हा। निकल गया अपनी पत्नी तारामती और अपने छोटे बेटे रोहित ने ले, और अयोध्या नगरी रो त्याग कर और काशी तरफ रवाने वे। हरी कुंपड़ सी कमली काया, कुंपड़ सी कमली काया, सुंदर तारामती रानी, सुंदर तारामती रानी, फूला पर चालन वाली, कांटा में फिरे बाणी, फूला पर चालन वाली, कांटा में फिरे बाणी, झूले रोईता सौवालो, झूले रोईता सौवालो, तपते तावड़िए माही, तपते तावड़िए माही, भूखा तिरसावो भटके, भूखा तिरसावो भटके, सतरे मारगी माही, सतरे मारगी माही, अरे सत पर जीवत डारी बढ़ गई चामरे, सत पर जीवत डारी बढ़ गई चामरे, हरिश्चंद्र राजा हमारे रे गो तेरो नाम रे, हरिश्चंद्र राजा हमारे रे गो तेरो नाम रे, हमारे रे गो तेरो नाम रे, हो हमारे रे गो तेरो नाम रे, प्रतापी राजा हमारे रे गो तेरो नाम रे। सतरी पत विगो सम्रत, सतरी पत विगो सम्रत, सतरी पत विगी रानी, सतरी पत विगी रानी, अवधपुरी रो राजा भरसी सुधर घर पाणी, अवधपुरी रो राजा मन सूचा तड़लो चिपको, मन सूचा तड़लो चिपको, धरती माँ हुई लचकानी, धरती माँ हुई लचकानी, मैं तो मायरियों रुक गो, मैं तो मायरियों रुक गो, गंगा रो थम क्यों पानी, गंगा रो थम क्यों पानी, कर दीनो भूपत सब नीलाम रे, कर दीनो भूपत सब नीलाम रे, हरिश्चंद्र राजा अमर रे गो तेरो नाम रे, हरिश्चंद्र राजा अमर रे गो तेरो नाम रे। अब हरिश्चंद्र राजा तारामती रानी और वो रोहिता सौ जो हरिश्चंद्र बालक को पैदल पैदल रवाने गया, पैरों में जूती नहीं और ये गर्मेरी लपेटा। एक चीज देखो, ये प्रसंग रे माध्यम अपन ने पता चले से
समय बड़ी बलवान है, ये भी है। तुलसी नर का क्या बड़ा और समय बड़ी बलवान। समय एक ऐसी व्या करे सजनों के सैर सैर सोनो पैर तीर मोतियों मरती बार घड़ी एक जोलो बाजियो जनबा गरगरी पणिहार। एक दिन तो जो तारामती रानी सैर सैर सोनो पैरती एक पाउंडो भी पैदल नहीं चलती। आज समय आई जब भी कई कोसों की यात्रा राजा हरिश्चंद्र के साथ पैदल करनी पड़ी। इस वास्ते सजनों ये ध्यान रखना कि जीवन में सब दिन समान नहीं है, ध्यान रखना। आज अपने पास में धन है, आज अपने पास में संपत्ति है, आज अपनी लोग कदर करे हैं, आज अपने पास में कोई पद है, भी पद ने देकर भी धन ने देकर घमंड नहीं करनो कभी। समय परिस्थितियां बदल जावे और परिस्थितियां बदलिया रे बाद में एक मिनट में जो घमंड है वो उतर जाया। ध्यान रखना। तो नहीं धनरो अहंकार करनो, नहीं पदरो अहंकार करनो, नहीं कोई और वस्तु रो अहंकार करनो। जीवन में सब दिन एक समान नहीं वे, सब दिन होते नहीं एक समान रे, सब दिन होते नहीं एक समान। सब दिन समान नहीं है, ये जीवन है। कभी सुख भी आवे कभी दुख आवे, पर अच्छो व्यक्ति और ज्ञानी जो व्यक्ति है वो सुख आओ चाहे जीवन में दुख आओ वो सुख दुख की तरफ ध्यान नहीं देवे, वो सुख में और दुख में अपने धर्म ने नहीं छोड़े हैं, अपने धर्म रे साथ जीवन जिए है, जीवन में सुख दुख आते रहे। आज ऐसी परिस्थिति आई कि काशी नगरी तरफ रवाने हुए कि वे काशी है जो 3 लोगों से न्यारी है, भगवान शिव रे त्रिशूल माते जो ये नगरी बसी है। काशी में जावे और कहीं करे कि हरिश्चंद्र और तारामती मजदूरी करे, कहीं करे मजदूरी करे और धन कमावे। क्यों धन कमावे कि अपने 1 महीना रे बाद में अपना कोल वचन है और ऋषि ने दक्षिणा देनी है। देखो ध्यान दे सुनजो भाई, वे कहीं के आपा वचन दे दिया कि 1 महीना बाद में अपने कैसे भी कर और ऋषि री जो 1000 रुपये री मुद्रा है भी देनी है। आज कलयुग में देखा हाँ लोग धर्म भ्रष्ट कैसे दिया। आज अपने जरूरत पड़ गई कोई आदमी ने जाहिर कह दियो रे मने रुपया दे भाई उधार। आदमी आज रो कलयुग रो आदमी उधार मांगे ने भी टाइम तो पगा पड़ जावे कि मैं तारे पगा पड़ू मन उधार पैसा दे दे मारे दुख पड़ गो। और पाछा मांगने जावे जन के मैं क्यों खाई मरूंगा थारा पैसा दे दे। और फिर नियति में को यदि पास में है तो वो मना कर दे। नहीं सजनो, दूसरा रो धन खानो, दूसरा रो धन हरण करनो और ऋण है जी को आज नहीं तो कल अपने निश्चित उतारनो पड़ी। ई बात रो ध्यान रखना है। आप तो लुकी सुकी खाई और अपनो जीवन रो गुजर बसर कर लीजो, पर अपने जीवन में नीति नेकी और ईमानदारी ने मत छोड़ दो, ये ध्यान रख दो। लुका सुका खाए के ठंडा पानी पी और देख पराई चौपड़ी मत ललचावे जी। आज अपने घर लुकी सुकी है, घर में झोपड़ी है और 2 रोटी मिले टेमरी भगवान देवे, पर ईमानदारी रही है, सच्चाई रही है तो वो 2 रोटी लुकी सुकी भी अमृत रे समान है। और झूठ कपट अनीति रे द्वारा आपा धन कमाई और यदि अपनी थाली में 36 प्रकार व्यंजन भी जीमा तो वो व्यंजन नहीं जीमरिया जहर जीमरिया। ये बात रो ध्यान रखना। धन्य है राजा हरिश्चंद्र ने। राजा हरिश्चंद्र तारामती 29 दिन तक लगातार मेहनत करी और 1000 रुपया इकट्ठा करिया। कितना रुपया? 1000। क्यों भाई कल अपने विश्वामित्र ने लौटाना है, पर कहीं हुई हो कि विश्वामित्र और परीक्षा लेवे। और रात्रि समय में जी धर्मशाला में राजा हरिश्चंद्र पत्नी तारामती और पुत्र रोहिता से सुता है। एक चोर ने भेजे, वो चोर रात जावे जो 1000 मुद्रा ने चुराई भाग जावे। सुबह राजा हरिश्चंद्र उठे तो देखे कि पैसा नहीं।
अब के ये तारामती गजबरा काम है वो चोर धन चुराए ले गो। अब आपा आज अपने सामने कोल है और ऋषि ने अपने 1000 दक्षिणा देनी है नहीं देवा तो अपनो धर्म भ्रष्ट हो जाए। अब कहीं करा पति देव तोरा राजा हरिश्चंद्र के अब आपा ने कोई रे घर भिकणो पड़ी। समझ गा? हाँ समझ में आयो बात? आपा ने कोई दूसरा ने घर आज जीवन भर आड़ी रहनो पड़ी भिकणो पड़ी और बिरकनु पहला आपा पैसा ले लेवा आज और फिर पूरे जीवन भर भी आड़ी रहे। पर आपा ने जो कोल करिया बे वचना ने पूरा करना है। देखो सजनो वे वचनों रा इतना पाबंद हा वचनों रा इतना पक्का हा। अब कहीं करे के 1000 जो स्वर्ण मुद्रा रे वास्ते हरिश्चंद्र के मैं बिकूं आज काशी नगरी बाजार में। तो बीच समय हरिश्चंद्र की पत्नी जो तारामती ही वह कहीं बोले नहीं पतिदेव पहले आप नहीं बिको पहले मैं बिकूं। देखो सजनों महात्मा कहे कि साधु शब्दा परखिए और बिको पड़िया घर नार सूरा ने जद परखे रण में बाजे तलवार। साधुरी परीक्षा कैसे वे सत्री द्वारा साधु असाधुरी परीक्षा सत्री द्वारा ही वे और बिको पड़िया घर नार। पत्नी री परीक्षा कब है बताओ आप कि जिस समय प्रतिकूल परिस्थितियां जावे घर में धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्काल पर खिचारी। ये 4 चीजा री परीक्षा कब हुए? आपत्काल में संकट रे समय में ये 4 चीजों की परीक्षा वे केरी कि धीरज री धैर्य री परीक्षा कब हुए है कि फलाणो आदमी तो बहुत धैर्यवान है। अनुकूल परिस्थिति रहे जो तो पूरी दुनिया ही धैर्य रखे है प्रतिकूल परिस्थिति में भी धैर्य रखे है वास्तव में वो धैर्यवान आदमी है। धीरज धर्म मित्र मित्र परीक्षा कब हुए बताओ आप? मित्र परीक्षा भी संकट के समय में ही वह है। अरे सुख में तो 1000 मित्र है पर दुख में भी वो साथ खड़ो रहे वो सच्चो मित्र हुआ। नारी की परीक्षा कब हुआ है कि जब पति में संकट पड़े है इस समय वो अपने पति के साथ ज्यों रीत्यों खड़ी रहे। धन्य है भी नारी ने जो हर परिस्थिति में अपने पति के साथ खड़ी रहे। राजस्थान री भूमि में एक ऐसी रानी भी जीरो नाम हो आड़ीरी रानी और आड़ीरी रानी ने परनेजर आया है चूड़ावत नामरा राजा शादी करना आया है और शादी रे दूसरे दिन ही मैंने जानो हो युद्ध में जानो हो तो अस्त्र शस्त्र घोड़ा हाथी ले और वे युद्ध में रवाने भी आ। पर जिस समय वे युद्ध में रवाने में भी समय वे अपना सेवक ने कहे कि सेवक जाओ और आड़ीरी रानी ने कहो कि राजा साहब ने युद्ध में जाते समय आपकी याद आ गई है तो आप आपकी कोई सेनानी दो। ध्यान दे मैंने आपकी याद आ गई आप अपनी कोई सेनानी दो मैं युद्ध में जाऊं तो आपकी सेनानी सागर आकर। अब वो सेवक जाए और दासी ने बोले और दासी भी रानी ने कहे आड़ी रानी ने कि रानी साहब हाँ कि राजा साहब युद्ध में जा रहा है वे घोड़े माते सवार वियोड़ार मैंने आपकी याद आ गई और आप कोई सेनानी दो। वो रानी बहुत समझदार है। वो रानी कह रही है युद्ध में जा रहा है युद्ध में जाते समय ने हमारी याद आई है तो एमे कायरता आ गई है। याद कायरता रो प्रतीक है। अरे युद्ध में जो जावे है वो ये नहीं डरे है कि जीणो है मरणो है वो तो मरण जावे है पहले। अरे इन्हें याद आ गई है तो अब वो युद्ध में जाए तो मारो पति जीते को नहीं मृत्यु है युद्ध क्षेत्र में। रानी कहीं करे कि हाथ में कटार ले अपनी गर्दन काटे और थाली में गर्दन ने रख करके वे लो जाओ और हमारा पति देव ने ये सेनानी दे दी जो आप आराम में बेधड़ के युद्ध में जाओ मैं आप साथ हूं। चूड़ावत मांगी सेनानी और सिर काट दे दियो शत्राणी। सिर काट दे दियो और वही चूड़ावत राजा युद्ध में गया और युद्ध में विजय प्राप्त करना आया है भाई। और वो रानी यदि कुछ और कुछ दे देती और समझती नहीं तो मेरे पति की मृत्यु हो जाती। मैंने तो पता हो कि भैया पति की मृत्यु है सती तो पाने वेणो ही है। तो नारी की परीक्षा कर दे कि पति में विपदा पड़े भी समय
आज राजा हरिश्चंद्र की पत्नी तारामती के पहले मैं भी तो काशी नगरी बाजार में तारामती खड़ी हुई और आवाज लगावे कि भाई कोई मने खरीदने वालों वे तो खरीद लो, मैं बिकने तैयार हूं। कोई मने दासी नौकर रखने चाहो तो रख लो। अब सजनो तारामती नगरी रा लोग इकट्ठा हुआ तारामती ने खरीदने वास्ते। और काहे करे कि एक बोली लगते लगते एक ब्राह्मण हो, वो ब्राह्मण तारामती ने खरीदी 500 रुपया री मुद्रा में। 500 मुद्रा देवी, 500 मुद्रा देवी। अब पीछे कितनी रिवी? 500 ही रिवी। क्यों भाई 500 मुद्रा में खरीदी। अब तारामती रवाने हुई तो वो पहले 3 शर्त रखे कि मैं 3 शर्त रखूं और फिर ही जाऊं तारे घर दासी बन। कहीं 3 शर्त कि पहली शर्त तो यह है कि मैं ऐंठोड़ा बर्तन साफ नहीं करूंगा। ऐंठ झूठ से रह जो न्यारा और कह कबीर वो हंस हमारा। मैं झूठे बर्तन साफ नहीं करूंगा, फिर मैं पर पुरुष बात नहीं करूंगा। तीसरी बात कि मैं एकांत में रहूंगा। तीनों शर्ता मंजूर हो तो मैं चलूं कि मंजूर है। अब वो बिक गई रानी और बीच समय वो छोटो बालक जो हरिश्चंद्र हो वो रोने लगी। छोटो बालक देखो भाई, छोटे बालक ने तो मां कितनी प्यारी लगे, वो तो एक पल भी मां दूर नहीं होनी चाहे। रोने लगे तो तारामती रो भी हृदय पलगड़ जावे। ब्राह्मण कहे ये तारामती कि हाँ कहीं बच्चा नहीं खरीद लू कहीं। तो तारामती के थारो बहुत बड़ो उपकार वे यदि आप थे बच्चे ने भी खरीद लो तो 200 मुद्रा में भी बालक ने भी खरीद लियो। रोहित ने कितनी मुद्रा हो गई? 700। अब पीछे कितनी रही? 300। 700 मुद्रा में वह बिक गया। अब राजा हरिश्चंद्र खड़ो हुए, वो तो 7 फुट तो लंबो और ये अटो कटो बेड़ा कौन खरीदे भाई? बेड़े मजबूत आदमी घर कौन ली जावे? वो तो रोटी भी 10 खातो मजबूत व्यक्ति हो। अब कोई तारामती ने खरीद ली कि भाई बाई है घर में झाड़ू पोछा भी कर ले। अब बिल्कुल खरीदे भाई, कोई खरीदने वालों मिलियो ही नहीं। सामरी समय में कालू नाम रो हरिजन मिलियो। सांझ पे पहले पहले वो क्यों अटो कटो आदमी अपने शमशान में लकड़ा फाड़ने काम आए, इन ले लो। 300 स्वर्ण मुद्रा में खरीदियो किने? हरिश्चंद्र ने। कितना रुपया दिया? 1000। सूर्यास्त होने री कगार माते हो ऋषि विश्वामित्र प्रगट हुआ के लाओ राजा हमारी मुद्रा। राजा हरिश्चंद्र के ओलो आ थारी मुद्रा। वाह, ऐसो मेरो सत्य निष्ठा रो जीवन हो। वे खुद बिकगा वचनों पाछा नहीं मुड़िया। बताओ आज तो लोग रुपया ले के देख तू मन कद रुपया दिया, ऐसा प्रश्न उड़ा नहीं सुना किस्सा? अरे धिक्कार है ऐसे लोगों ने, धूड़ है ऐसे लोगों ने जमाने में। अब देखो एक दिन राजा तो किरे घर आलिया कालू हरिचंद्र घर और तारामती किरे घर ही ब्राह्मण रे घर। एक दिन तारामती पानी लेने वास्ते एक सरोवर में गई और घड़ेरो वजन जो ज्यादा हो बे कारण वो घड़ी ऊंची नहीं। क्यों? तारामती। इतने में राजा हरिश्चंद्र भी पास में गुजर रहा है और आज कई दिनों बाद कोई 2-4 महीने बाद हरिश्चंद्र और तारामती की मुलाकात। एक दिन गंगारे तीरे, एक दिन गंगारे तीरे मिल गया दो बिछड़िया प्राणी, मिल गया दो बिछड़िया प्राणी। अरे घड़ियों यूं चाहते माने बोली तारामती रानी, घड़ियों यूं चाहते माने बोली तारामती रानी। पर अपनो धर्म
बोलो सत्य सनातन धर्म। ऐसे हरिश्चंद्र राजा ने तारामती रानी कहे कि ये घड़ो ऊंचा दे मारे मस्तक माथे। तो हरिश्चंद्र राजा के नहीं नहीं, मैं तो एक हरिचंद्र घर नौकरी करूं और तू एक ब्राह्मण रे घर नौकरी। तो ये लोग हैं जो छूत समझे है, ये कारणों मैं मारा नियम ने तोड़ नहीं सकूं। मैं जी घर में रहूं, जी स्वामी री नौकरी करूं, भी स्वामी री नियमों में चलने वालों, मैं ये घड़ो नहीं बचाऊं। दोनारा नेत्र झुक गया, अपने अपने रास्ते चलिया गया। अब देखो सजनो, फिर ऋषि विश्वामित्र परीक्षा लेवे। एक दिन कहीं करे कि वो रोहिता सौ बगीचे में खेलतो, बगीचे में खेलते खेलते ने सर्प आए डस जावे और रोहिता सवरा प्राण पंखेरु उड़ जावे। रोहिता सवरा प्राण पंखेरु उड़ जावे। अब तारामती रानी दुखी हो जावे कि हमारी पुत्र की मृत्यु हो गई। रोहित ने ले और तारामती शमशान घाट में जावे। वी शमशान घाट में आगे लकड़ा कौन फाड़ता? हरिश्चंद्र राजा ही लकड़ा फाड़ता और वे ही लाश ने जलाता है। आज भी काशी में हरिश्चंद्र घाट जिन्हें मणिकर्णिका घाट एडो कुछ कहे, आज भी ये सत्य बात है। जटे भी लकड़ा फाड़ता और लाशों ने जलाता और जलाने वाला को 2 रुपया लेता। तारामती लाश ने ले आई और आयर कहवे अपने पतिदेव ने, हे पतिदेव, अपने पुत्र की मृत्यु हो गई। अब राजा हरिश्चंद्र तो ज्ञानी है, वे शोक नहीं करियो। तो के बोलो कहीं करनो है कि आप मेरी लाश ने जलाओ, कि मैं लाश ने जलानेड़ा 2 रुपया ले। कितना रुपया? 2 रुपया। क्यों? मैं ऐसे लाश ने कैसे जलाऊं? अभी मैं एक स्वामी रो नौकर हूं, एक स्वामी रो सेवक हूं, तो मेरी आज्ञा ने भंग कर और मैं कोई भी कार्य नहीं कर सकता। स्वामी री मैं नौकरी करूं। अब तारामती और रुदन करे कि 2 पैसा लावा कटू, आपा तो दोनों ही बिक्योड़ा। वाह वाह। इतने में छल और कपट कर ऋषि विश्वामित्र भी नगरी रा एक सेठ रा छोटा बालक ने छल कपटू ले और बिने भी बेहोश कर मूर्छित कर और रोहिता सौरे साथ सुला दियो। और नगरी में ये जाए जाए और घूम घूम कह दियो कि अरे वो जो ब्राह्मण रे घर नौकरी करने वाली जो तारामती है वो तो डाइन है, वो डाकण है। वो अपने पुत्र ने भी मार दियो और साहूकार रे पुत्र ने भी मार दियो और मेरी दोनों लाशा पड़ी है शमशान में, वो जलाने जा रही है। ये झूठो कलंक लगा दियो, झूठो कलंक तारा अंधेरे लागो। अभी बात अग्नि री तरह शहर में फैल गई। राजा हुक्म करियो जल्दी बुलाओ और पकड़ो बिने। तारामती ने पकड़ी। रोहिता सब भी सोयो हो मृतक और साहूकारो लड़को भी मृतक सोयो हो। अरे ये तो डाइन है, ये डाइन है, ये डाकण है। तारामती कहे मैं डाइन नहीं हूं, पर मेरी कौन बात सुने भाई? कोई नहीं सुने। अब कहीं करो, इरी कहीं सजा देनी है तो क्यों? इरी सजा यही है कि इरी गर्दन काट दो। तारामती री गर्दन काट दो। क्यों गर्दन काटी कौन? कि कालू हरिजन ने बुलाओ। काली हरिजन ने क्यों कि गर्दन काट दे, डाइन नहीं है, बच्चों ने मार रही है। कालू हरिजन के नहीं, मैं नहीं काटू, मारो नौकर काटी। कालू हरिचंद्र नौकर कौन? हा हरिश्चंद्र। अब हरिश्चंद्र ऐसी परिस्थिति में अपनी पत्नी रो सिर कैसे काटे? एक तरफ तो अपनी पत्नी रो सिर कैसे काटे, दूसरी तरफ ये धर्म संकट कि अब मैं तो बिक गयो हूं, अब तो ओके जीव मने करणो है मारो, यही धर्म है। तलवार ले और तारामती माते चलाई। बी समय बी जगह भगवान विष्णु प्रकट हुए और भी खांडे ने पकड़ ली, भी तलवार ने पकड़ ली। नारद जी महाराज भी प्रकट वेगा। स्वर्ग से देवता लोग पुष्पों की बारिश करी। विश्वामित्र भी प्रकट वेगा कि वाह 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 प्रतापी राजा, आप धर्म रे साथ में जीते हुए खुद नीलाम वेगा, पत्नी ने नीलाम कर दी और पुत्र ने नीलाम कर दी। ऐसा राजा हो जो धर्म परायण राजा हरिश्चंद्र। सजनों, अपा ने भी जीवन जीणो है तो धर्म रे साथ जीणो है। अपनो धर्म अपा ने कहीं शिक्षा दे रही है। प्रत्येक व्यक्ति रो अपनो धर्म है, पिता रो अपनो धर्म है। पिता रो कहीं धर्म है,
अपने पुत्र ने पढ़ानो लिखानो बिना अच्छा संस्कार देना ये पितारो धर्म है। बताओ आप मातारो कई धर्म है, यही मारो धर्म है कि अपने पुत्रों ने संस्कार देनो। पुत्र रो कई धर्म है, बताओ माता पिता री आज्ञा रो पालन करनो ये पुत्र धर्म है। माता पिता री सेवा करनी ये पुत्र धर्म है। प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना धर्म ने समझ ले तो ये दुनिया स्वर्ग हो जाए सजनो। धर्म रे साथ जीवन जियो। प्रत्येक व्यक्ति रो अपनो धर्म है। एक राजा रो कई धर्म है न्याय करनो और प्रजा रो वात्सल्य भाव पालन करनो। ऐसा राजा व्या हरिश्चंद्र। एक क्षत्रिय रो कई धर्म है रक्षा करनी, ये क्षत्रिय रो धर्म है। जीव रक्षा करनी, मानव रक्षा करनी। अरे जीवारी रक्षा रे वास्ते तो तेजाजी महाराज लाचा गुजरी री गया लवने वास्ते 12 में चढ़ गया। बताओ ये इतिहास सुना कि नहीं सुना आपने तेजाजी महाराज रो? सतवादी वीर तेजोजी महाराज क्षत्रिय रो ये धर्म है। सजनों सब रो अपनो धर्म है। एक अध्यापक है वीरों का धर्म है। बताओ आप अध्यापक रो धर्म है बच्चों ने पढ़ाना, समय माते स्कूल जानो, टाबरा ने अच्छी शिक्षा देनी। कई मास्टर 10 बजे स्कूल खुले 1 बजे जावे और जावे तो सरकारी स्कूलों में तो बिल्कुल नहीं पढ़ावे। और वे तिनका लहर समझा रहे मैं तो बहुत मोटा। नहीं नहीं, वो अपना धर्म ने भ्रष्ट कर रियो है। अध्यापक रो धर्म है, वैद्य रो धर्म है। तो सजनों धर्म रे साथ जीवन जियो, सच्चाई रे साथ जीवन जियो, भक्ति सेवा दान पुण्य परोपकार रे साथ जीवन जियो। यही तपस्या है सच्ची। गायो है महात्मा राम राम रे नाम बराबर और दूसरा जग दुनिया। इसी सुंदर वाणी कई महात्मा कि साच रे बराबर ही दुनिया में कोई तप नहीं है। सच्चाई ही तपस्या है। जो व्यक्ति सच्चाई रे साथ जीवन जिए वही तपस्वी हो जाए। सप्तऋषि सारी सी नहीं है, सप्तऋषि सारी सी नहीं है। वेद व्यास सा ज्ञानी नहीं रे भाई, वेद व्यास सा ज्ञानी नहीं। हरिश्चंद्र सा सत्यवादी कोन्या, सीता सी महारानी नहीं। हरिश्चंद्र सा सत्यवादी
और दूसरा जप पुण्या। राम नाम रे झूठ बराबर पाप नहीं थे, झूठ बराबर पाप नहीं है, सच बराबर तप पुण्य भाई, सच बराबर तप पुण्य। राम नाम रे नाम बराबर और दूसरा झूठ बराबर पाप नहीं है और साच बराबर तप कोन्या। राम नाम रे नाम बराबर और दूसरा जप कोन्या। इस संसार में धर्म कहीं है, तपस्या कहीं है, जीणो ही तपस्या है, और पाप कहीं है, झूठ बोलना ही पाप है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जिनके हृदय साच है तिनके हृदय हरि। तुम आत्मा के एक सच्चाई रे साथ जो यही धर्म है भाई, यही पुण्य है। तो सत्य धर्म रे साथ अपने मानव जीवन मिलियो है, जीवनो है। साथ ही जीवन रो अपने प्रमुख ध्येय होना चाहिए। राम भक्ति सेवा सुकर धर्म री बात ने हृदय में धारण करते हुए अपने जीवन में सुंदर दिव्य और दीप्तिमान बनाना है। बहुत सुंदर सप्त दिवसीय जो भक्तमाल, सब दिवसीय जो श्रीमद् भागवत कथा रो आयोजन ये बाबूलाल जी पारासरिया और पारासरिया परिवार, समस्त पारासरिया परिवार ने बहुत बहुत साधुवाद है। सब दिवसीय सत्संग में कल जो दिन में सत्संग रो आयोजन वेलो 9 बजे 11 बजे तक सत्संग रहेगा। तो सुबह 9 बजे आपने जल्दी आना है, क्योंकि आप दिन में भी 4 घंटा बैठा। कल सुबह 9 बजे 11 बजे तक सत्संग, बाद में भोजन भंडारो है। तो आप ज्यादा ज्यादा संख्या में पधार और सत्संग रो लाभ लेना है। आप बोलो को नहीं, एक भजन बोल दो। आओ अपने कीर्तन रे साथ आज री सत्संग अठे विराम दा। आओ 2 मिनट राम राम रो कीर्तन अपना करा ला। मैं आगे आगे बोलूंगा और आप सभी साथ साथ बोलूंगा। अरे आओ रे भाई राया मारा गुण गा, आओ रे भाई राया ताली के साथ कीर्तन, ताली के साथ सब ताली बजाओ। आओ रे भाई राया मारा गुण गा, आओ रे भाई आड़ोसी पाड़ोसी ने सागे ले चाला, आड़ोसी पाड़ोसी ने सागे ले चाला। आड़ोसी पाड़ोसी किन के पड़ोसी किन के प्रेम रेवे जिको वे पड़ोसी, और आड़ा गुड़ा यहाँ करे जिगान के वे आड़ोसी। आड़ोसी पाड़ोसी में भी सागे लेता चाला जी, आड़ोसी पाड़ोसी ने सागे लेता चाला। अरे मेरी भी होवे तो आने बड़े सुनगा, मेरी भी होवे तो आने बड़े सुनगा। रीले नील रेवाया पासु पे पावा, ओ रीले
बंधु रूठे चाहे रूठे जग सारो, भाई बंधु रूठे जाए रूठे जग सारो, एक नहीं रूठे मारो राम जी प्यारो, एक नहीं रूठे मारो राम जी प्यारो, राम भजा सूया खातिर नावा, हरि राम भजा सोया पातिर जावा, राम गुण गावा, अरे आओ रे भाई डाया राम गुण गावा, हरि कलयुग में सतयुग लावा, कलयुग में सतयुग लावा, राम गुण गावा। अरे आ तो नींदड़ी धीरेली आसी करेली